guys, how are you all? Good morning everybody. क्या हाल चाल? चलो वीडियो को जल्दी से शेयर कर लो अपने अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी आ जाएं, उनको भी पता चल जाए कि लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। और अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, अब तक हमने जितना भी कुछ किया है, कुछ नहीं समझा है या समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब पहले जो डर था इंडियन लॉजिक से भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो बताओ है सारी सब चीजें समझ में आ रही हैं, सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज फाइन, आ रहा है सब समझ में आ रहा है तो बता दो फटाफट से। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। राधे राधे गाइज, राधे राधे। क्लास स्टार्ट हो गई है? यस बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो गई है, आप मुझे देख सकते हो, मैं आपके सामने हूँ लाइव, बिल्कुल है ना। और सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर लो, फटाफट से सबको बुला लो। वाई गाइज? बिकॉज अभी जो है आपका इंडियन लॉजिक मुझे लगता है आज और कल में ख़त्म हो जाएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि आज भी आपको जो है स्टार्टिंग से ही करवा लूँ, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन वापस से करवा लूँ। मैं बार बार आपको रिवीजन क्यों करा रही हूँ, बार बार स्टार्टिंग से स्टार्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस बार आपने इंडियन लॉजिक याद कर लिया यहाँ पे मेरे साथ, इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इंडियन लॉजिक को दोबारा से करने की, राइट। आपने यहाँ कर लिया, आपके दिमाग में लॉक हो जाएंगी चीज़ें, और फिर बस ख़त्म, आपको वहीं पे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। आवाज़ हो रही है आपकी पास, इसका मतलब क्या होता है? आवाज़ पास हो रही है मतलब आ रही है आवाज़ की नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी जल्दी से, आ जाओ फटाफट फटाफट आते जाओ, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। और आवाज पास हो रही है मतलब एक बार मुझे वॉइस वीडियो पीपीटी सब कुछ क्लियर करवा दो तो जरा, वॉइस वीडियो पीपीटी एवरीथिंग इज फाइन, एक बार क्लियर करा दो। ठीक है, एक बार मुझे वॉइस वीडियो पीपीटी सब कुछ क्लियर है बता दो फटाफट से। क्लियर है? ओके ओके ओके। राधे कृष्ण गाइस, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। चलो तो अब सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कितनी चीजें याद हैं हमारे इंडियन लॉजिक में से। चलो जल्दी से फटाफट फटाफट से बताते चले जाओ। एवरीथिंग इज फाइन, ओके ऑलराइट। चलो बताते चलो मुझे कि आपको कितनी ऐसी चीजें हैं जो याद हैं, ठीक है, क्या क्या ऐसा याद है। सबसे पहले तो हमने स्कूल्स करे थे, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि हमने इंडियन स्कूल्स किए थे, राइट। तो इंडियन स्कूल एक्चुअली में क्या है, मतलब व्हाट इज इंडियन स्कूल, जो भी हम बोल रहे हैं कि इंडियन स्कूल है, इंडियन स्कूल है, ठीक है, तो उसमें स्कूल क्या था, याद है किसी को? व्हाट इज स्कूल? इसको हम स्कूल क्यों कह रहे हैं, स्कूल का मतलब क्या है बताओ। ऑल क्लियर है, ठीक है, ओके। स्कूल का मतलब क्या होता है? अभी आप लोग मुझे रिवाइज करवाओगे, ठीक है, आप लोग मुझे पूरा का पूरा जितना भी हमने अब तक किया है सब कुछ आप लोग मुझे रिवाइज कराओगे। चलो जल्दी से बताओ, इंडियन स्कूल में स्कूल का मतलब क्या होता है? बस अब गुड मॉर्निंग करना बंद करो, सुन लिया मैंने सबको। वेरी गुड मॉर्निंग सारे, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। अभी गाइस प्लीज जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर दो। इंडियन स्कूल में स्कूल का मतलब क्या होता है? जहाँ ज्ञान मिलता है, नहीं डियर, जहाँ ज्ञान मिलता है नहीं। क्या ये आपका फर्स्ट क्लास है नंदिता? क्या ये आपका फर्स्ट क्लास है? स्कूल का मतलब होता है डिवीजन, नहीं। क्या सीख रहे हो तुम लोग इतने दिन से यार?
जहाँ हम सीखना ग्रहण करते हैं। नहीं, ये तो तुम लोग नॉर्मल स्कूल के बारे में बात कर रहे हो। मैंने बताया था आप लोगों को स्कूल का मतलब क्या था। यहाँ पे स्कूल का मतलब है फिलॉसफी। यहाँ पे स्कूल का मतलब है फिलॉसफी। वैसी फिलॉसफी जो एक जैसी सोच रखते हैं। इंडियन स्कूल्स में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को स्कूल्स में डिवीजन करते हैं। वो स्कूल्स क्या है, वो कैटेगरीज क्या है, वो कैटेगरी वो लोगों की है जो एक जैसी सोच रखते हैं, राइट। उनकी एक जैसी फिलॉसफी है। यहाँ पे इंडियन लॉजिक का मतलब है इंडियन फिलॉसफी। गाइस 2 दिन से हम यही काम कर रहे हैं एंड स्टिल आप लोगों को जो है इतना बेसिक भी नहीं समझ में आ रहा। बेसिक्स के तुम लोग अगर आंसर मेरे को रॉन्ग दोगे तो आई डोंट नो तुम लोग क्या करने वाले हो आगे चल के। फिलॉसफी, यस। अब क्या फायदा है राइट आंसर देके, अब तो मार्क्स गए आप लोगों की। विचारधारा, यस एग्जैक्टली। इंडियन स्कूल का मतलब क्या है, यहाँ पे स्कूल का मतलब है विचारधारा। वो लोग जो लोग एक जैसा सोचते हैं। चलो ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मुझे बताओ कि हम लोगों ने क्या किया था। इंडियन स्कूल, ठीक है, वो स्कूल्स को 2 हिस्सों में बांटा था। 2 कैटेगरीज थी उसकी। कौन सी थी बताओ, कौन सी 2 कैटेगरीज थी। और थोड़ा फास्ट, एकदम क्विक रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। इसको एज अ रैपिड फायर लो कि जैसे ही मेरा क्वेश्चन आए वैसे ही सामने से आपका जो है आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल क्विक, बहुत फास्ट। जल्दी 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 जल्दी, चलो चलो जल्दी जल्दी फास्ट। 2 कैटेगरीज थी, यस। कौन सी थी बताओ जल्दी। हम लोग रिविजन कर रहे हैं, रिविजन इतना स्लो नहीं होता। फास्ट, कम ऑन। आस्तिक एंड नास्तिक, यस एग्जैक्टली। तो ये जो हम लोगों ने कैटेगरी बांटा आस्तिक एंड नास्तिक, वो किस बेसिस पे बांटा, वेदास के बेसिस पे बांटा। यस, कोई वेद को मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, ठीक है। आस्तिक और नास्तिक का अनदर नेम बताओ फास्ट। यस, आस्तिक एंड नास्तिक। अब इनका अनदर नेम बताओ, अनदर नेम बताओ इनका। ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स, वेरी गुड गाइस, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। अब इनमें से वेदों को कौन मानते हैं और कौन नहीं मानते हैं बताओ। ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स नहीं होता, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स होता है, याद रखना। दैट इज हेटेरोडॉक्स, ठीक है, वो हेटेरोडॉक्स होता है। अनऑर्थोडॉक्स जैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। चलो, आस्तिक एंड नास्तिक होता है, ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स होता है। अब इन दोनों में से वेदों को कौन मानते हैं कौन नहीं मानते बताओ। यस, वेदों को कौन मानते हैं, ऑर्थोडॉक्स मानते हैं, यस एग्जैक्टली। वेदों को कौन मानते हैं, वेदों को जो आस्तिक स्कूल है, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है वो मानते हैं, और जो हमारा हेटेरोडॉक्स स्कूल है यानी कि नास्तिक स्कूल है वो वेदों को नहीं मानते। अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे जो आस्तिक स्कूल था, आस्तिक स्कूल कितने स्कूल्स में फर्दर डिवाइडेड था, कितनी फिलॉसफीज उसके अंदर आती हैं बताओ, कितनी आती हैं बताओ। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी जल्दी से मेरे को नाम लिखकर बता दो, जल्दी जल्दी से नाम लिखकर बता दो। 6 होती हैं, यस एग्जैक्टली। अभी 6 के 6 के नाम बता दो मुझे फास्ट। यस, वेरी गुड। आस्तिक जो है वो 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वो सारे 6 के नाम मुझे लिखकर बता दो। न्याय, संख्या, योग, वैशिष्ट, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने नास्तिक देखा था। नास्तिक कितने इसमें डिवाइडेड है बताओ, नास्तिक फर्दर कितने इसमें डिवाइडेड है बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। न्याय, संख्या, वैशिष्ट, योग, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, यस वेरी गुड। अब नास्तिक स्कूल के बारे में बता दो, नास्तिक स्कूल कहाँ कहाँ डिवीजन होता है नास्तिक स्कूल का। 4 होती हैं, यस 4 होती हैं। कौन सी हैं वो 4 बता दो फास्ट। चारों के नाम लिख के बता दो जल्दी से। चरवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका। वेरी गुड। चरवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका। अब जिसने यहाँ पे नीचे लिखा है चरवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म और नास्तिक, तो गाइस आपके जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, आपके फैक्ट्स में थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, तो वो फैक्ट्स को आप लोग बनाओ। नास्तिक तो स्कूल है, ठीक है, वो तो फिलॉसफी है, उसके अंदर 4 और ब्रांचेस आते हैं उसके, वो कौन से हैं, कौन से हैं, चरवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि चरवाक का अनदर नेम क्या होता है बताओ, चरवाक का अनदर नेम क्या होता है बताओ फास्ट।
प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति ये तो हम बाद में करेंगे, इस पे भी आऊंगी मैं। मेरे को चरवाक का अनदर नेम बताओ, चरवाक का अनदर नेम बताओ। लिंगा कैसे होगा यार, लिंगा चरवाक का अनदर नेम कैसे होगा? मटेरियलिज्म ये होता है इंग्लिश में, ठीक है, वेरी गुड। जिसको भी याद है मटेरियलिज्म, वो तो ठीक है, वो इंग्लिश में होता है, लेकिन हिंदी में इनका अलग नाम क्या है? चरवाक का हिंदी में अलग नाम क्या है? हेतु नहीं होता गाइस, लोकायत, यस। तो उसका क्या नाम होता है? अनदर नेम क्या है? लोकायत, यस, वेरी गुड। उसका अनदर नेम है लोकायत। गाइस इन सारी चीजों को याद करना इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग इन चीजों को याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो प्लीज एक दो बार जाके वीडियोस दोबारा से देखो। वाई? बिकॉज अगर नहीं देख रहे और आप जो है उस चीज की रिविजन नहीं करोगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगी चीजें और कभी याद भी नहीं होंगी, राइट? क्या होगा? कभी याद भी नहीं होंगी। चलो इसके बाद हमने किया था थियोरी ऑफ नॉलेज, ठीक है, थियोरी ऑफ नॉलेज, जिसमें हमने प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमिति ये सारी चीजें की थी, ठीक है, 4 चीजें की थी हमने। वो क्या है बताओ? ये जो प्रोसेस होता है नॉलेज लेने का, ज्ञान लेने का, उसमें 4 चीजें थी, राइट? 4 चीजें थी, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, ठीक है। बताओ फटाफट ये क्या होती हैं? जल्दी जल्दी से ऐसे मुझे लिख के बता दो। प्रमाता जो है नोअर होता है, फटाफट फटाफट लिख के बता दो। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज में जेओ ऋषि बृहस्पति, वेरी गुड। अगर आपको ऋषियों के नाम भी याद हैं तो वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं आप लोगों का टाइम गाइस क्यों ले रही हूँ? वाई? बिकॉज मैं चाहती हूँ आपको यही चीजें याद हो जाएं। अगर अब तक याद नहीं की थी तो अब याद कर लो, ठीक है, अब सारे बच्चों के साथ याद कर लो। प्रमाता होता है नोअर, प्रमेय होता है नोवेबल, प्रमाण होता है प्रोसेस और प्रमिति होता है जिसके बारे में ज्ञान मिल रहा है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं सुना होगा तो सुन लेना, ठीक है, अगर नहीं सुना होगा आप लोगों ने तो सुन लेना। चलो तो अभी ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स आप लोगों को याद हो गए हैं, ठीक है, सारे के सारे स्कूल्स और उनका डिविजन्स आप लोगों को याद है, ठीक है। चलो अब जो है जिस किसी ने भी फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स 2020, फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लेना, बहुत काम का है, ठीक है। व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स हैं हमारे, फ्री क्लासेस के लिए अलग, पेड क्लासेस के अलग, आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है नेट के अलावा हर सेट की प्रेपरेशंस, ठीक है। उसके बाद दिन में 4 बार क्लासेस होती हैं, ठीक है, दिन में 4 बार क्लासेस होती है। नीधू मैम की क्लास आप देख कर आए रहोगे अभी, राइट? 10 बजे मेरी क्लास होती है, मेरे बाद डीआई की क्लास होती है तुरंत, एंड देन 9 बजे सर की क्लास होती है जहाँ पे आप हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन एंड आईसीटी सीखते हो, राइट? उसके बाद 12 बजे की हमारी क्विज होती है, अगर आप लोग अटेंड नहीं कर रहे हो तो अटेंड कर लेना, राइट? तो वेयर आर वी, हम लोग कहाँ पे हैं? इंडियन लॉजिक पे, ठीक है, इंडियन लॉजिक, दैट इज यूनिट नंबर 6। कल आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे मैम यूनिट कौन सी, यूनिट कौन सी, यूनिट कौन सी, तो भाई यूनिट नंबर 6 है, ठीक है। यूनिट नंबर 6 में एक छोटा सा टॉपिक है इंडियन लॉजिक जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कल हम लोगों ने क्या किया था, मतलब अब तक हम लोगों ने क्या किया, हमने न्याय शास्त्र को जो है अलग अलग चीजों में बांट कर देख लिया, राइट? न्याय शास्त्र को हमने अच्छे से देख लिया था, राइट? उसके बाद हमने प्रमाणों के टाइप्स देखे थे, प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, उपमान होता है, शब्द होता है, अर्थपटी होता है, अनुपलब्धि होता है, राइट? ये सारी चीजें हमने देखी। उसमें से जो है हमने प्रत्यक्ष कवर कर लिया था, अब तक प्रत्यक्ष हमने कवर कर लिया, ठीक है। प्रत्यक्ष के 2 स्टेजेस होते हैं, निर्विकल्प होता है, सविकल्प होता है, वो हमने देख लिया। 2 काइंड्स होते हैं, वो हमने देखा, लौकिक होता है, अलौकिक होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग कल थे अनुमान में, राइट? हम लोग कल थे अनुमान में। अब मुझे आप लोग बताओ अनुमान में आप लोगों को कितनी चीजें याद है? जितनी भी चीजें याद आ रही है जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता दो, ठीक है। जितनी भी चीजें याद आ रही है उस पे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो। प्रमिता भी जो एजुकेशन को ग्रहण करता है, ओके। चलो अभी मुझे आप लोग अनुमान के बारे में लिखकर बता दो। हम लोग ने अनुमान को क्या क्या बोला था? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये क्या होता है, ये आफ्टर नॉलेज होता है। ये क्या होता है?
ये आफ्टर नॉलेज होता है। उसको हम लोगों ने एग्जाम्पल से सीखा था कि जैसे क्लाउड्स हैं, ठीक है, हम लोगों को क्लाउड्स दिखे, वो देख के हम लोगों ने अनुमान लगा दिया, हम लोगों को आफ्टर नॉलेज मिल गया कि अब क्या पड़ेगी, अब बारिश पड़ने वाली है, अब रेन होने वाली है, राइट। बेस्ड ऑन नॉलेज होता है, यस, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा जो है प्रायर नॉलेज होता है किसी भी चीज का, ठीक है, प्रायर नॉलेज हमारे पास होता है, इसीलिए हम इसको आफ्टर नॉलेज बोलते हैं। वेरी गुड। मौसम को देखकर पता लगाना कि बारिश हो सकती है, यस गाइस। ये एग्जांपल्स को अगर आप लोग याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। व्हाई? बिकॉज इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे नहीं गए हैं यूजीसी नेट में, मतलब उनके पास जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो उनके पास वही कुछ एग्जांपल्स हैं, वो फेमस है, वही वो घूम फिरा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप एग्जांपल से चीज़ों को समझ रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है कि जब आपको एग्जामिनेशन में वो लोग कोई और एग्जाम्पल देंगे ना, तो मतलब लगभग ऐसे ही एग्जाम्पल्स देंगे जैसे यहाँ पर है, बस थोड़ा बहुत वो लोग चेंजेस करके दे देंगे। वाई? बिकॉज उनके पास भी इतना ज़्यादा जो है इंडियन लॉजिक को लेके कंटेंट नहीं है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली न्यू टॉपिक है, राइट। दिस इज एन कंपैरेटिवली न्यू टॉपिक, ठीक है। और बताओ आप लोगों को अनुमान के बारे में क्या याद आता है? अनुमान रॉन्ग या राइट दोनों हो सकता है, यस। अनुमान रॉन्ग भी हो सकता है हमारा, अनुमान राइट भी हो सकता है। इट इज बेसिकली जैसा हमारा हाइपोथेसिस होता है, राइट। वो जब प्रूव हो जाता है, वो जब प्रूव हो जाता है तब हम उसको क्या मानते हैं, तब हम उसको वैलिड मानते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जब तक वो जो है हमारे जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन के साथ मैच नहीं करता, ठीक है। चलो, किसी के कपड़ों को देख के उसकी पर्सनालिटी का अनुमान लगाना, यस एग्जैक्टली। ये ट्रू भी हो सकता है जब उसका कंक्लूजन जो है जब वो उसका जो कंक्लूजन है, अगर वो कंक्लूजन से मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हमने जो अनुमान लगाया है वो हमारा अनुमान क्या है, सही है, ठीक है। नाउ आई होप आप लोगों को जो है अनुमान के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, ठीक है। चलो, अब अनुमान जो है फर्दर कुछ चीजों में डिवाइड होता है, ठीक है। अब अनुमान फर्दर कुछ चीजों में डिवाइड होता है। क्या कोई जानता है कि अनुमान आगे कितने हिस्सों में डिवाइड होता है? अनुमान में आगे कितनी चीजें हैं जो आती हैं, ठीक है। रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, यस। अनुमान कॉज एंड इफेक्ट दोनों को दिखाता है, यस। तो अब जिसने भी बोला कि अनुमान जो है कॉज एंड इफेक्ट दोनों दिखाता है, अब आप मुझे बताओ कि जब हम लोग अनुमान को डिवाइड करते हैं कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे, तो उसके कितने डिविजन्स आते हैं, ठीक है। उसके कितने डिविजन्स आते हैं? भविष्य के लिए उपयोग किया जाता है, यस, ओके। आफ्टर नॉलेज होता है वो, यस। अभी जिसने बोला कि कॉज एंड इफेक्ट में डिवाइड होता है, तो मुझे बताओ कितने हिस्सों में वो डिवाइड होता है? अनुपलब्धि एंड अर्थपट्टी वैलिड प्रमाण होता है? तो नहीं गाइस, वो वैलिड प्रमाण नहीं होते हैं, वो इनवैलिड प्रमाण होते हैं, ठीक है। किसी के बिहेवियर को देख के उसकी परवरिश का पता लगाना, बाप रे। फर्दर 2 में डिवाइड होता है, अच्छा 2 में डिवाइड होता है, तो मुझे बताओ कौन से 2 होते हैं वो गाइस? वैसे 2 नहीं होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, ठीक है। अनुमान जो है आगे चल के वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। अनुमान की 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज होते हैं, वो 3 कैटेगरीज कौन सी होती हैं बताओ? अगर आप लोग जो है 3 क्लासिफिकेशन उसके होते हैं, स्वार्थ अनुमान, यस, स्वार्थ अनुमान, प्रार्थ अनुमान। ये क्या होता है ना, ये क्लासिफिकेशन होता है साइकोलॉजी को लेके, ठीक है। ये उसकी साइकोलॉजी को लेके, मतलब जब हम लोग अपनी साइकी को लेके अनुमान लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्वार्थ अनुमान, ठीक है। स्वार्थ अनुमान या फिर प्रार्थ अनुमान, ठीक है। चलो, एक डिवीजन तो आप लोगों को आता है, दैट इज वेरी गुड, कि अनुमान जो है किसी कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। वो डिवीजन साइकोलॉजी के बेसिस पे होता है, उसको हम बोलते हैं स्वार्थ और प्रार्थ। चलो, अब यहाँ पे मुझे बताओ जो स्वार्थ है, ठीक है, जो स्वार्थ है, स्वार्थ अनुमान, उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्वार्थ शब्द का मतलब क्या है? स्वार्थ अनुमान एंड प्रार्थ अनुमान, यस। चलो बताओ, स्वार्थ अनुमान, अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी भी, अगर आप किसी फ्रेंड के लिए बोलो, ठीक है, या आप किसी फ्रेंड के साथ गए हो, या आप आपकी भाई बहनों को ही ले लो, ठीक है, भाई बहनों के साथ तो ऐसा ज्यादा होता है, आप हमेशा क्या बोलते हो? कितना स्वार्थी है तू, राइट। क्या बोलते हैं हम? तुम
स्वार्थी हो। तो उनको हम स्वार्थी क्यों कहते हैं? वाई? बिकॉज वो खुद के लिए सोच रहे होते हैं, राइट। तो जब भी कोई इंसान खुद के लिए अनुमान लगा रहा है ना, वो अनुमान जो लग रहा है, वो अनुमान अगर खुद के लिए लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो स्वार्थ अनुमान हो जाएगा। सेम जैसे आप स्वार्थी किसी को बोलते हो, मतलब वो अपने बारे में ही सोच रहा है। इसको भी उसी से याद कर लो कि स्वार्थ अनुमान क्या होता है। स्वार्थ अनुमान, जब भी आपने कोई अनुमान लगाया, जब भी आपने कोई इन्फ्रेंस किया लेकिन खुद के लिए, ठीक है, आपने अपने आप के लिए कोई अनुमान लगाया, उसको हम बोलेंगे स्वार्थ अनुमान। और अगर किसी और के लिए लगा रहे हो, ठीक है, अगर वही अनुमान आप किसी और के लिए लगा रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रार्थ अनुमान, ठीक है। ठीक है, एक होता है स्वार्थ अनुमान, एक होता है प्रार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान जहाँ पे आपने खुद के लिए अनुमान लगाया, और प्रार्थ अनुमान जहाँ पे आपने जो है किसी और के लिए अनुमान लगाया, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि उसका नेचर के बेसिस पे वो कितने इसमें डिवाइडेड होता है। अनुमान जो है नेचर के बेस में कितनी चीजों में वो डिवाइडेड होता है, बताओ। सवाम से रिलेटेड बताऊंगी डियर। अर्थपटे अनुपलब्धि क्या होता है बताऊंगी, पहले मुझे वैलिड सोर्सेस को तो खत्म करने दो। चलो, नेचर के बेस पे वो होता है डिवाइडेड पूर्वार्थ, ठीक है, पूर्वार्थ, शेषावत और समान योद्धता, ठीक है, समान योद्धता। ये 3 डिविजन्स है जिनमें वो नेचर के बेसिस पे जो है डिवाइडेड होता है। जिस किसी ने भी बोला था कि कॉज एंड इफेक्ट होता है अनुमान में, तो ये 3 चीजें हैं जिन पे वो डिवाइडेड होता है। सबसे पहला है पूर्वार्थ, ठीक है, शेषवात और समान योद्धता। अब इन तीनों में आपको कुछ चीज याद नहीं भी आए ना, तो शेषवात को याद कर लेना, ठीक है, शेषावत को याद कर लेना। अब शेष, हिंदी में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि शेष, तो शेष का मतलब क्या होता है? वो चीज जो आखिरी में बची, राइट। क्या होता है? वो चीज जो आखिरी में बची। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पे ना हम लोगों को इफेक्ट पहले ही दिख जाता है, ठीक है, इफेक्ट हमको पहले ही दिख जाता है। कॉज हमको उसका बाद में पता चलता है, ठीक है। कॉज क्या होता है हमको बाद में पता चलता है। अगर यहाँ पे मैं रेन वाली जो है, रेन और क्लाउड का एग्जाम्पल दोबारा से ले लूं, तो आप सुबह उठे, ठीक है, आप बालकनी में गए, आपने देखा कि जो रोड है ना, वो रोड पूरा गीला है। तो आपने क्या किया? आपको इफेक्ट पहले दिख गया, आपको जो रोड गीला है वो पहले दिख गया, लेकिन उसका कॉज आपको बाद में पता चला। क्या हुआ? आपका कॉज बाद में पता चला। आपको बाद में आपने अनुमान लगाया कि अच्छा ठीक है, रात को जब हम सो रहे थे तो बारिश हुई होगी, राइट। तो ये क्या है? ये शेषवत है। इन तीनों में से अगर कुछ याद नहीं भी होगा तो इसको याद कर लेना। वाई? बिकॉज़ ये शेषवत है। शेष मतलब क्या? जो शेष बच गया, राइट। आपने कॉज को नहीं देख पाए, ठीक है, जो इंसिडेंट हुआ आप उसको नहीं देख पाए, आप बस उस चीज को देख पाए जो इफेक्ट वहां पर बच गया, राइट। आप गए, आप साइड से जो है कहीं से पास हो रहे थे, आपने नीचे राख देखी, राइट। तो आपने ये अनुमान लगा दिया कि भाई रात को ठंडी थी, तो जो वॉचमैन बाहर वहां पे बैठते हैं उन्होंने आग लगाई होगी, राइट। तो ये क्या है? जो चीज बच गई ना, जो चीज शेष है, जो चीज बच गई, वो आपने देखा और देखकर आपने अनुमान लगाया। तो इसमें क्या होता है? आपको इफेक्ट पहले ही दिख जाता है, ठीक है, इफेक्ट पहले ही दिख जाता है, कॉज का पता आपको बाद में चलता है। वैसे ही अगर मैं पूर्वार्थ की बात करूं, तो पूर्व मतलब क्या होता है? पहले ही, ठीक है, पहले ही। तो यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मल आपको कॉज पहले दिख जाता है और इफेक्ट आपको बाद में पता चलता है। यानी कि आपको कॉज दिख रहा है और आप कॉज से अनुमान किसका लगा रहे हो? आप कॉज से अनुमान इफेक्ट का लगा रहे हो। जैसे क्लाउड्स को देख के आपने अनुमान लगा दिया कि कल क्या है? बारिश होगी, राइट, कल क्या है? बारिश होगी। चलो, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है समान योद्धता, ठीक है, समान योद्धता। अब यहाँ पे आप समान वर्ड को देखकर पता लगा सकते हो कि ये क्या है? समान है। ये ना पहले अनुमान लगाता है ना बाद में अनुमान लगाता है। ये जो है ये समान है, जो जैसा है उस चीज को वैसा ही देखता है, ठीक है, जो चीज जैसी है उस चीज को वैसे ही अगर हम देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? समान योद्धता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं समान योद्धता। इंडियन आर्मी, हाय मैम, हेलो डियर, हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। यस, अगर आपको रेन दिख रही है तो आपको
अभी सामने रेन दिख रही है, आप इससे कुछ अनुमान नहीं लगा रहे हो, ठीक है, आप इससे मतलब आपको कॉज एंड इफेक्ट आगे पीछे नहीं दिख रहा है, आप सामने सामने से रेन को देख रहे हो, ठीक है। अब आप सामने से रेन को देख रहे हो, आप सामने से रेन को देखकर बोल सकते हो कि अच्छा आज जो है हमारे नीचे का जो क्या बोलते हैं सेवेज होता है वो आज भरने वाला है, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, ना आगे देखा ना पीछे देखा, आपने सेम एज इट इज उसी टाइम पे उसी चीज को देख के अगर किसी चीज का अनुमान लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं समान योद्धता, ठीक है। ये हमने देखे दो नेचर जिसपे अनुमान जो है डिवाइडेड होता है। एक देखा हमने स्वार्थ अनुमान, प्रार्थ अनुमान, स्वार्थ स्वयं के लिए खुद के लिए और प्रार्थ किसी और के लिए, राइट। उसके बाद हमने देखा पूर्वात, शेषावत और समान योद्धता। पूर्वात में हमने क्या देखा, कॉज हमको पहले दिखता है, इफेक्ट हम बाद में देखते हैं, राइट। शेषावत मतलब शेष जो बच जाता है, तो बच क्या जाता है, इफेक्ट बच कॉज बच जाता है, राइट। तो आपको इफेक्ट पहले ही दिख जाता है, इफेक्ट पहले ही दिख जाता है, कॉज आपको जो है बाद में पता चलता है, आप उसका अनुमान बाद में लगाते हो। समान योद्धता में क्या है, जो चीज जैसी है आप उसको वैसे देखते हो, ठीक है। फर्दर ये किसी और भी कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, ये किसको पता है बताओ, ठीक है। ये था साइकोलॉजी पे बेस्ड, ठीक है, साइकोलॉजी पे बेस्ड, ये था उसके नेचर पे बेस्ड। और एक चीज होती है, क्या होती है बताओ, क्या किसी को याद आ रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो गया डियर, प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो गया। प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो गया। नेक्स्ट होता है उसके इंडक्शन और डिडक्शन, जो हम करते हैं ना, इंडक्शन और डिडक्शन, उसके बेसिस पे भी ये दो चीजों पे डिवाइडेड रहता है। एक होता है केवलयाई, ठीक है, केवलयाई। नेक्स्ट क्या होता है, कोई बता सकता है? इसको देख के अंदाजा लगाओ, इसको देख के अनुमान लगाओ कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। केवलयाई, इसको देख के जो है अनुमान लगाओ कि नेक्स्ट क्या होगा। फर्स्ट होता है केवलयाई, नेक्स्ट क्या होता है बताओ। और गाइस टेंशन मत करना, इस सारी की सारी चीजों के आपके पास नोट्स भी हैं, ठीक है, इन सारी की सारी चीजों के नोट्स भी हैं आपके पास। पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से कॉपी पेन बुक लो और जो है इन टेबल्स को साथ साथ में बनाते जाओ। वाई? बिकॉज नोट्स है ना, आपको नोट्स में ये चीजें कहीं और मिलेंगी, ठीक है, ये चीजें कहीं और मिलेंगी, ये चीजें कहीं और मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, बनवा रही हूँ, तो एक ही साथ आपको पता चल जा रहा है कि अच्छा ठीक है, ये सारे के सारे अनुमान के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग रिसर्च किए, टीचिंग किए, जो चीज जिसके साथ कनेक्टेड थी देन एंड देयर पढ़ ली, यहाँ पे भी हम वैसे ही कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे भी हम वैसे ही कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट होता है अन्वय यात्रिके। नेक्स्ट क्या होता है? अन्वय यात्रिके, ये नेक्स्ट होता है। अब केवलयाई में क्या होता है? केवलयाई में हम क्या कर रहे हैं, हर चीज किसी पॉजिटिव चीज को देख के जब हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी पॉजिटिव चीज को देख के अनुमान लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? केवलयाई, ठीक है। अब केवल्य से आप जो है ये देखो, केवल्य जो है आप ऐसा याद कर लो कि ये किसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है, राइट। केवल्य ज्ञान मिलना, ये सारी चीजें क्या है, खुद को जो है गॉड के साथ कनेक्ट करने से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब ये चीजें किससे हो सकती है? ये चीज हमेशा पॉजिटिविटी से हो सकती है, राइट, नेगेटिविटी की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो इस तरीके से याद कर लो कि केवलयाई में क्या होता है, जब भी आप किसी चीज का अनुमान लगाते हो पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ किसी पॉजिटिव चीज को देख के आप अनुमान लगाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? केवलयाई। और उसका ऑपोजिट, जब आप किसी नेगेटिव चीज को देख के अनुमान लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं अन्वय यात्रिके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अन्वय यात्रिके। यस, वेरी गुड गाइस। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा अनुमान जो है उसको खत्म करते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक बार फटाफट से यस कर लो या थम्स अप दिखा दो, ठीक है, चलो जल्दी। केवलयाई, यस, चलो समझ में आ गया होगा तो एक बार फटाफट से जो है थम्स अप कर दो, एक बार फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी से यस बोल दो। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रमाण है,
ठीक है, जो नेक्स्ट प्रमाण है, सबसे पहले हमने प्रत्यक्ष किया, ठीक है, हमने प्रत्यक्ष किया, नेक्स्ट हमने अनुमान किया। अब क्या आता है बताओ, अनुमान के आगे क्या आता है बताओ, अनुमान के बाद क्या आता है बताओ। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो अनुमान के बाद क्या आता है बताओ। यस, अनुमान के बाद आता है उपमान, ठीक है, अनुमान के बाद आता है उपमान। उपमान का मतलब होता है कंपैरिजन करना, ठीक है, उपमान का मतलब क्या होता है, उपमान का मतलब होता है कंपैरिजन करना। अब इसको तो मुझे लगता है आप लोगों को समझाने की जरूरत है ही नहीं, हम लोग तो बचपन से पैदा ही कंपेयर होते करते हैं, राइट। जैसे ही पैदा होते हैं बस, अरे यार शर्मा जी की बेटी का रंग तो इतना गोरा था, ठीक है, मेरी बेटी थोड़ी सी सांवली क्यों, राइट। मतलब हमारा कंपैरिजन तो बचपन से होता ही रहता है, राइट। जब भी आपकी एग्जामिनेशन में मार्क्स थोड़ी सी भी कम आती है तो भाई शर्मा जी के बेटे को देख लो कि कितने अच्छे से पढ़ाई करता है, तुम क्यों नहीं पढ़ाई कर सकती, राइट। या फिर हमारे आप लोग बॉलीवुड के सॉन्ग्स ही देख लो, राइट। बॉलीवुड के जितने भी सारे सॉन्ग्स होते हैं सब वैसे ही हैं, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, राइट। ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तो ये क्या है, किस किस चीजों से कंपेयर करते हैं, राइट। चांद से, झील से, बहुत सारी चीजों से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। मैम व्याप्ति क्या होता है, भाई तुम भाग क्यों रहे हो, हाँ भाग क्यों रहे हो, कल लेक्चर में आना है कि नहीं आना है, आना है ना, कल लेक्चर में आओगे ना, तो कल कराऊंगी, क्यों इतना भाग रहे हो, राइट। जो चीज करा रही हूँ, अभी लाइन से जा रही हूँ, जाने दो, यहाँ वहां क्यों भटक रहे हो, आना है ना कल, कल आ जाइए, करा दूंगी, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, उपमान क्या होता है, उपमान का मतलब होता है कंपैरिजन, इसमें और कुछ समझने की जरूरत है नहीं, राइट। चांद सी महबूबा हो मेरी, राइट। तो ये सब हम क्या करते हैं, बचपन से ही कंपैरिजन करते ही आ रहे हैं, इसमें और कुछ जो है समझने की जरूरत नहीं है। उपमान किसी फर्दर कैटेगरी में भी डिवाइडेड नहीं है, इसके किसी तरीके का कोई भी काइंड भी नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें जो है और कुछ भी डिवीजन नहीं है, आपको बस उपमान में यही याद करना है कि उपमान क्या होता है, कंपैरिजन होता है, राइट। अब जब भी आपको किसी चीज का ज्ञान मिलता है कंपेयर करके, ठीक है, जब भी आपको किसी चीज का ज्ञान मिलता है कंपेयर करके, जैसे पिछले बार मैंने आप लोगों को काऊ का एग्जाम्पल दिया था, राइट, कि आप जो है मान लो कोई लड़का है, ठीक है, वो विलेज में रहता है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने काउस तो देखी थी, ठीक है, काउस तो देखी थी उन्होंने। अब मान लो उस लड़के ने कभी गीर काव नहीं देखी थी, ठीक है, उन्होंने कभी गीर काव नहीं देखी थी। तो एक बार क्या होता है, मान लो वो लड़का ड्राइव कर रहा है, ठीक है, ड्राइव कर रहा है, ड्राइव करते करते कोई जो है काव रास्ते से बीच में से पास होती है, राइट। लेकिन उसके पापा ने ना उसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए थे, ठीक है, कि गीर गाय ऐसे दिखती है, ऐसे दिखती है, ऐसे दिखती है। तो जब भी वो पास हो रही थी, ठीक है, तो उसको पास होते पहले भले नहीं देखा हो कभी, लेकिन जैसे ही वो पास हुई वो देख के समझ गए कि ये क्या है, ये गाय है लेकिन वो गीर गाय है, ठीक है, ये गाय है लेकिन वो गीर गाय है। तो ये क्या है, ये आपने क्या किया, कंपेयर किया, राइट। जो आपके दिमाग में उन्होंने एक इमेज बनाई थी कि किस तरीके से वो गीर गाय होती है, ठीक है, एक इमेज बनी हुई थी, उससे आपने क्या किया, कंपेयर किया। वो कंपेरिजन के बाद आपने जिस चीज को पहली बार भी देखा है उस चीज का भी आपको क्या हो गया, उस चीज का आपको ज्ञान मिल गया। यस, नील गाय, गीर गाय, कुछ भी बोल दो यार, ठीक है। मम्मी से अच्छा कंपैरिजन तो कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल। इसमें हम क्या करते हैं, उपमान में हम क्या करते हैं, इसमें आपको तीन चीजें याद रखनी, ठीक है। एक तो आप क्या करते हो, आप चीजों के बीच में रिलेशनशिप देखते हो, ठीक है, चीजों के बीच में रिलेशनशिप देखते हो, आप चीजों के बीच में सिमिलैरिटीज देखते हो, ठीक है, कि कितनी चीजें सिमिलर है। दूसरा आप क्या करते हो, आप उसका रिसेम्बलेंस देखते हो, ठीक है। अब रिसेम्बलेंस को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो रिसेम्बलेंस मतलब कि आपने कितनी चीजें जो है कॉमन है, ठीक है, कितनी चीजें आप एक जैसी हैं चीजों में, राइट। अब जैसे शर्मा जी का लड़का है, वो भी लड़का है, आप भी लड़के हो, राइट। शर्मा जी का बेटा 5 फुट का है, आप 5.1 के हो, ये हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। इतना बड़ा घोड़ा हो गया है तो भी छुरी चलाना नहीं आता, चाकू चलाना नहीं आती, व्हाटएवर, ठीक है, इतना बड़ा घोड़ा हो गया, आज तक कभी एक ग्लास उठा के किचन में नहीं रखा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, फिर आपको घोड़े से कंपेयर करना चालू कर रहे हैं, राइट। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उपमान का मतलब होता है कंपैरिजन करना। इसमें हम क्या
क्या देखते हैं, हम दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, वो कितने सिमिलर है वो देखते हैं, और प्लस उसका रिसेम्बलेंस देखते हैं, मतलब उनमें कॉमन चीजें क्या है या कौन सी चीजें हैं जो कॉमन है। ठीक है, अब जब हम लोग सिमिलैरिटीज देख रहे होते हैं ना, तो सिमिलैरिटीज में हम लोग एक डिवीजन आ जाता है। ठीक है, कि कौन सी चीजें सेम है और कौन सी चीजें डिफरेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, लेकिन रिसेम्बलेंस में जो चीजें कॉमन है वो आती है। ठीक है, साइकोलॉजी के बेस पे, यस साइकोलॉजी के बेस पे, मतलब आप खुद अनुमान लगा रहे हो, लेकिन किसके लिए, खुद के लिए अनुमान लगा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, स्वार्थ, और जब आप किसी और के लिए अनुमान लगा रहे हो तो ये क्या है, प्रार्थ अनुमान। ठीक है, ये क्या होता है, प्रार्थ अनुमान। अब चलो थर्ड तो हमने देखा उपमान, अब फोर्थ क्या होता है बताओ, उपमान के बाद क्या आता है बताओ। हमने जितने भी प्रमाणास किए थे, ठीक है, उसमें से हमने प्रत्यक्ष कर लिया, हमने अनुमान कर लिया, ठीक है, हमने उपमान कर लिया। नेक्स्ट क्या आता है बताओ, नेक्स्ट क्या आता है बताओ, शब्द। यस, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है शब्द। शब्द का मतलब होता है वर्बल टेस्टिमनी। ठीक है, शब्द का मतलब होता है वर्बल टेस्टिमनी। अब वर्बल टेस्टिमनी क्या होता है बताओ, शब्द क्या होते हैं बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। टेस्टिमनी तो होती है भाई, यस टेस्टिमनी तो होती है, लेकिन क्या वर्ड्स होते हैं। यस, शब्द क्या होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ड्स किसके, एरे गहरे नत्थु खैरे के नहीं। ठीक है, ये वर्ड्स किसके होते हैं, ये वर्ड्स किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन के होते हैं, जिसपे आप क्या करते हो, आप ट्रस्ट करते हो। या ये शब्द मैं अगर बोलूं कि ऐसे होते हैं जिन पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, जिन पे आप क्या करते हो, क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो भी टीचिंग्स हमको महाभारत से मिलती हैं या जो भी टीचिंग हमको रामायण से मिलती है, क्या आप उन पे कभी क्वेश्चन कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, या इन्होंने जो बोला जो गलत बोला, राइट। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पे आप कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम शब्द बोलेंगे, उसको हम वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बोलेंगे, उसको हम वैलिड सोर्स ऑफ ज्ञान बोलेंगे, राइट। अभी जैसे आप यहाँ पे मेरे साथ बैठ रहे हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, हमने टीचिंग में भी देखा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है क्वेश्चन ना कर सको, राइट, क्वेश्चन ना कर सको। मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मे भी हो सकता है कि कभी ना कभी किसी मिस्टेक के कारण कोई चीज रॉन्ग हो जाए, राइट, हो सकता है कि कोई रॉन्ग हो जाए, लेकिन जो महाभारत में श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया या फिर रामायण से जो हमको ज्ञान मिलता है, वो कभी भी हम डिनाई नहीं कर सकते। तो शब्द क्या होता है, शब्द वैलिड तभी होता है जो वर्ड्स मिले हमको, लेकिन किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से, राइट, जो वर्ड मिले हमको किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से। ठीक है, जिसपे हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। जैसे हमारे जितने भी हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, हमारे पास उपनिषद हैं, ये सारी चीजें क्या है, 100% हम उनको ट्रू मानते हैं, राइट, 100% हम उनको ट्रू मानते हैं। तो वो चीजें जो हमको उनसे मिलती हैं, वो ज्ञान जो हमको उनसे मिलता है, उनको हम जो है शब्द बोल सकते हैं, उनको हम जो है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, राइट, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हम उनको बोल सकते हैं। अच्छा, जो चीज ऐसी होती है जिसपे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है, जिसपे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसको हम और क्या बोलते हैं, किसी को पता है, एक स्पेसिफिकली वर्ड होता है जो शब्द के लिए यूज होता है, ऐसे शब्दों के लिए जिसपे हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। तो जब हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं ना, तो सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए नो क्वेश्चन मार्क्स के लिए एक प्रॉपर वर्ड होता है। वो प्रॉपर वर्ड किसी को पता है क्या होता है, वो प्रॉपर वर्ड जो है किसी को पता है क्या होता है? फोर्थ अर्थपट्टी। कल की क्लास समझ नहीं आई थी मैम, लेकिन आज की क्लास में पूरा समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा शांति से पेशेंस से सुनोगे तो समझ में आ जाने लगेगी, ठीक है, समझ में आ जाने लगी। और मैं डेली बेसिस पे आपको रिवाइज भी करवाते रहूंगी, अगर कोई चीज आपकी छूट गई होगी, नहीं समझ में आई होगी, तो वापस समझ आ जाएगी, ठीक है। वर्बल नॉलेज उसको नहीं बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं आपता, ठीक है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, सुन लो, आपता वाक्य, ठीक है, आपता वाक्य। अब इसमें आपता क्या होता है, इसमें आपता होता है ट्रस्टवर्दी पर्सन, ठीक है, आपता होता है ट्रस्टवर्दी पर्सन। और वाक्य तो आपको मालूम ही है, वाक्य मतलब वर्ड्स या सेंटेंस,
ठीक है। तो कभी भी एग्जामिनेशन में ऐसा कोई वर्ड आए वर्बल टेस्टिमनी को लेके, शब्द को लेके, आपता वाक्य, तो प्लीज आपत्ति में मत आ जाना, मुसीबत में मत आ जाना, ठीक है। ऐसा गड़बड़ी मत कर देना। यहाँ पे आपता वाक्य का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी पर्सन से बोले गए शब्द, ठीक है। चलो, अब जो है हमारे शब्द, जो हमारी वर्बल टेस्टिमनी है, जो हमारे शब्द हैं, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। बताओ, किसी को पता है कितने टाइप्स होते हैं इसके? कितने टाइप्स होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, पता है क्या? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। सुनीता जी, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि तो होता है, लेकिन उसमें तात्पर्य भी होता है, ठीक है। अगर आपके हिसाब से मैं जाऊं तो 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन उन पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। उन पे हम बाद में आएंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये टाइप्स नहीं है। जो आप बता रहे हो ना, ये कंडीशंस है, यानी कि अगर कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है, ठीक है, यानी कि मैं अगर आपको कुछ बोल रही हूँ तो कौन सी ऐसी कंडीशंस है, ठीक है, कौन से ऐसे शर्तें हैं जो मेरे को पूरी करनी पड़ेगी। जो सारी चीजें आप देखोगे मेरे सेंटेंसेस में, अगर वो चीजें हैं मेरे शब्दों में, अगर ये सारी चीजें हैं जो भी आपने बोला, ठीक है, अभी, तो वो वैलिड माना जाएगा, तो वो वैलिड शब्द माना जाएगा। क्योंकि शब्द तो सारे ही लोग बोल देते हैं, राइट। भगवान जी ने हमको मुंह दिया है, हम बोलते ही रहते हैं, राइट। लेकिन सबका निकले हुए शब्दों पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो कुछ कंडीशंस है जिनको फॉलो करने के बाद हम जो है किसी पर्सन के शब्दों को वैलिड मानते हैं, तो उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अभी आप लोग मुझे बताओ कि शब्द के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। वर्बल टेस्टिमनी के 2 टाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं बताओ? जब हम उसको रिलायबल बोल सकते हैं, यस। आपता वाक्य, ओके। देखो, अब शब्द ना 2 टाइप्स में डिवाइडेड है उनके, ठीक है। शब्द हम लोगों को 2 तरीकों से मिलते हैं, 2 तरीकों से हमको शब्द मिलते हैं। एक तो है वैदिक, ठीक है, एक है वैदिक, वो जो हम लोगों को वेदों से नॉलेज मिलता है, वो जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारे जो बुक्स हैं हमारे, जितने भी हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, एक तो हम लोगों को उसमें से शब्द मिलते हैं जिसपे हम लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। एक तो हमको उसपे से मिलते हैं। तो जो वैदिक नॉलेज होता है वो क्या होता है? वो 100% राइट होता है, ठीक है, 100% करेक्ट होता है। वो क्या होता है? वो भगवान के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, गॉड के वर्ड्स होते हैं वो, राइट। और क्या होता है? उनपे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है, नो क्वेश्चंस कैन बी डन, ठीक है। और क्या होता है? ये वो सारी चीजें होती हैं जो भी आपको गीता में से मिलता है, ठीक है, जो भी आपको बाइबल में से मिलता है, जो भी आपको कुरान में से मिलता है, ठीक है। तो शब्द 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, शब्द 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो हमको शब्द मिलते हैं वैदिक से, ठीक है, वैद से हमको शब्द मिलते हैं। दूसरा हमको मिलता है किसी ह्यूमन से, ठीक है, दूसरा हमको किससे मिलता है? किसी ह्यूमन से नॉलेज मिलता है। लेकिन वो ह्यूमन कैसे होते हैं? वो ह्यूमन सेक्युलर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्युलर का मतलब क्या? जो भी गुरुजन होते हैं, जो भी सेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन पे हम भरोसा करते हैं, जिन पे हम विश्वास करते हैं, जिनके शब्दों को फॉलो करके हम चलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं महात्मा बुद्ध की बात करूं, ठीक है, महात्मा बुद्धा की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या है? वो एक ह्यूमन थे, राइट, एक ह्यूमन की फॉर्म में यहाँ पर आए। लेकिन हम क्या करते हैं? उनके वर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, उनके वर्ड्स को हम जो है रिलाई कर पाते हैं, उनके वर्ड्स को हम लोग जो है मानते हैं, सही मानते हैं, और उनको हम क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमको जो वर्ड्स मिलते हैं, जो हमको शब्द मिलते हैं, वो 2 तरीकों से आ सकते हैं। एक तो वैदिक होता है, और जो हमको ह्यूमन से मिलता है उनको हम लौकिक बोलते हैं, ठीक है, उनको हम लौकिक बोलते हैं। अब कल भी हमने लौकिक और अलौकिक किया था, तो जो मतलब लौकिक का वहां था, यहाँ पे भी उसका मतलब वही है। यहाँ पे भी आप जो है उसको ऑर्डिनरी ले सकते हो, मतलब कोई ऐसे ह्यूमन, ठीक है, ऐसे ह्यूमन, जैसे लौकी बहुत कॉमन होती है, ठीक है, तो ऐसे ह्यूमन, ऐसे याद कर लेना कि जो लौकिक शब्द हैं, वो लौकिक शब्द किसके हैं? ह्यूमन से रिलेटेड शब्द हैं, ठीक है, मतलब स्पिरिचुअल नहीं है, स्क्रिप्ट्स को लेकर नहीं है, ये क्या है? ह्यूमंस को लेकर। लेकिन वो ह्यूमंस कैसे थे? वो ह्यूमंस सेक्युलर ह्यूमंस थे, वो ह्यूमंस ऐसे हैं जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन्होंने जो भी स्पीच बोली है, ठीक है, जिन्होंने जो भी स्पीच बोली है, जो भी हम लोगों को वर्ड्स दिए हैं, वो एकदम वैलिड है, ठीक है, वो एकदम लॉजिकल है, ठीक है, एकदम वैलिड है, एकदम लॉजिकल है।
अब जो आप लोग कह रहे थे, जब भी किसी शब्द को आप मानते हो, ठीक है, जैसे हमने देखा कि ह्यूमंस भी जो हैं शब्द बोल सकते हैं, ठीक है, ह्यूमंस भी जो हैं ऐसे कुछ चीजें दे सकते हैं जिन पे हम लोग कुछ ऐसे वाक्य दे सकते हैं जिन पे हम लोग ट्रस्ट करके चल सकते हैं। तो उसमें ऐसी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए जो कंडीशंस आपको फॉलो करनी है। अब बताओ वो कंडीशंस क्या थी, ठीक है, दोबारा से एक बार रिपीट करके मुझे बता दो कि वो कंडीशंस क्या थी, उसमें क्या होना चाहिए। ऑल आर इक्वल बोला है उन्होंने, यस। चलो बता दो मुझे, जल्दी से एक बार फिर से लिखकर बता दो। उसमें कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, उसके कुछ फीचर्स होने चाहिए जो अगर किसी के भी शब्द में हैं, ठीक है, अगर किसी के भी बोले हुए शब्द में ये कुछ कंडीशंस हैं, फॉलो हो रही हैं, तो आप क्या कह सकते हो, आप उसको वैलिड बोल सकते हो, आप उसको जो है रिलाई कर सकते हो, ट्रस्टवर्दी बोल सकते हो, राइट। सूफी सेंट्स होते हैं, यस। सबसे पहला होता है उसमें आकांक्षा, ठीक है, सबसे पहला होता है उसमें आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब क्या होता है, आकांक्षा का मतलब जो भी आपने चीज बोली, ठीक है, जो भी आपने चीज बोली उसके अंदर कोई मीनिंग होने चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए, राइट। जैसे आजकल के आप अगर सॉन्ग्स वगैरह देख लो, मतलब बिल्कुल मीनिंगलेस सॉन्ग्स होते हैं, मतलब एकदम मीनिंगलेस, कुछ मतलब ही नहीं किसी चीज का, उनके बोलने का मीनिंग ही नहीं है, राइट। तो मम्मी पापा से आप लोगों ने सुना होगा, राइट, कि तुम्हारे गाने तो बिल्कुल बेकार होते हैं, हमारे जमाने के गाने हुआ करते थे जिसमें मतलब भी होता था, राइट। मेरा और मम्मी का तो रोज इस चीज पे बहस होता है। तो आकांक्षा, जो भी कोई भी चीज बोल रहा है उसके अंदर आकांक्षा होनी चाहिए, मतलब जो भी आप बोल रहे हो उसकी कोई मीनिंग होना चाहिए, वो आपके रियल लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो आपके रियल लाइफ से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, आकांक्षा, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। अगर आप किसी शब्दों पे बिलीव कर रहे हो, ये पहली कंडीशन है कि उसमें क्या होना चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, ठीक है। अब आकांक्षा आपकी फ्रेंड है, वो उसके पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होता है योग्यता, ठीक है, नेक्स्ट होता है योग्यता। अब आप लोग मुझे बताओ कि योग्यता से आपको क्या समझ में आता है। योग्यता से मतलब क्या होता है, योग्यता मतलब जो भी आप चीजें बोल रहे हो, ठीक है, जो भी, अब जैसे मैं कोई वर्ड्स बोल रही हूँ, ठीक है, आज मैंने कुछ और बोला, कल मैं कुछ और बोल दूं, परसों मैं कुछ और बोल दूं, फिर उसके बाद मैं कुछ और बोल दूं, राइट। तो जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आपके शब्द हैं वो एक समान होने चाहिए, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, वो जैसे आप हो, ठीक है, जैसी आपकी योग्यता है, जैसे आप हो उसको दर्शाने चाहिए, यानी कि वो जो है नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब आप लोगों को पता होता है ऑपोजिट, ठीक है, आज आपने कुछ और बोला, कल आपने कुछ और बोला, परसों कुछ आपने बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आकांक्षा यानी कि जो भी बोल रहे हो उसमें मीनिंग होनी चाहिए, और योग्यता मतलब जो आप हो, जैसे आप हो, ठीक है, वैसा वो दिखाना चाहिए, हमेशा वैसा ही होना चाहिए, ठीक है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन उसमें नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्ट्राडिक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है सनिधि, ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है सनिधि, नेक्स्ट होता है सनिधि। सनिधि का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप जितना टाइम ले रहे हो ना बोलने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा पॉज नहीं होनी चाहिए, राइट, उसमें क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉज नहीं होना चाहिए। आप जो है जो चीजें बोल रहे हो आप लोग एक साथ बोल रहे हो, कंटिन्यूटी में बोल रहे हो, राइट। अब यहाँ पे दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वाई, बिकॉज देखो टाइम के साथ साथ कंडीशंस भी चेंज होती है, राइट। जो चीजें पहले होती थी, जैसे जिस तरीके का आप अगर जैनिज्म देख लो, ठीक है, पहले के टाइम पे जो जैनिज्म था वो बहुत स्ट्रिक्ट जैनिज्म था, मतलब वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे, वो लोग जो है कृषि नहीं करते थे, एग्रीकल्चर में वो लोग जो है बिलीव नहीं करते थे। लेकिन अगर आज के टाइम पे देख लो, आज आप उनका जो है बहुत सारे सेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो भी वहाँ पे बैठे हैं अभी, वो लोग कपड़े भी पहनते हैं, राइट। हाँ, वो लोग बेयर फुट जरूर चलते हैं, ठीक है, मतलब वो लोग बिना चप्पल के चलते हैं आजकल, लेकिन जितना वो हार्ट पेनेंस पहले था, ठीक है, जितनी वो लोग पहले तपस्या करते थे, इतनी स्ट्रिक्ट वैसी आज नहीं होती, राइट। तो सनिधि का मतलब क्या, कि जो भी जिसने भी बोला, जैसे अगर हम लोग महाभारत की टीचिंग्स ले लें, वो आज भी अप्लाई होती हैं, राइट। जैनिज्म की अगर मैं टीचिंग्स की बात करूं तो वो आज भी अप्लाई होती हैं, बुद्धिज्म की टीचिंग्स की बात करूं तो आज भी अप्लाई होती हैं। तो सनिधि मतलब क्या, सनिधि मतलब टाइम लैप्स, अगर टाइम जो है जाता है तो भी आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपके शब्द हैं, वो हमेशा वैलिड होने चाहिए, वो हमेशा सेम होने चाहिए, राइट।
ठीक है। नेक्स्ट का मतलब होता है तात्पर्य। ठीक है, तात्पर्य अब आप सब लोगों को पता है कि तात्पर्य क्या होता है। तात्पर्य मतलब आप जो भी बोल रहे हो वो चीज में कुछ ना कुछ एक तो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, उस चीज का कुछ तो मीनिंग होना चाहिए, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, वो सारी चीजें रिलेटेबल होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी चीजें आपने बोली वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें रिलेटेबल होनी चाहिए। एट दी एंड उन चीजों को क्या निकलना चाहिए, कोई तात्पर्य निकलना चाहिए, कोई मीनिंग निकलनी चाहिए, कोई मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ 4 कंडीशंस हैं। ठीक है, कुछ 4 कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं, तभी आप किसी जो ह्यूमन के द्वारा बोले गए शब्द हैं उनको आप क्या कर सकते हो, वैलिड मान सकते हो, उन पे आप क्या कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो। आई होप शब्द जो है आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब तक अगर मैंने जो भी समझाया समझ में आ गया तो एक बार यस लिख कर बता दो, थम्स अप कर दो फटाफट फास्ट। चलो जल्दी जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दो कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, सारी चीजें याद हो रही हैं, समझ पा रहे हो, चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, मैंने बहुत आप लोगों के लिए जो है मेहनत करके ये पूरे के पूरे इंडियन लॉजिक को बिल्कुल एकदम आसान करने की कोशिश करी है, बिल्कुल एकदम ईजी करने की कोशिश करे। तो अगर लग रहा है हाँ ईजी है, अब डर नहीं लगता इंडियन लॉजिक से, तो एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, मैम प्लीज एक बारी वर्बल बता दो। वर्बल क्या मतलब, वर्बल बता दो मतलब क्या। चलो वेरी गुड, 100% समझ में आ रहा है, बढ़िया है बढ़िया है। एक बार जो करवाया है वो रिपीट करा दो गाइस। देखो अभी जो है मैं ना बार बार रिपीट नहीं करवा सकती, वाई बिकॉज़ आगे भी बढ़ना है, राइट। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है आप एक बार मेरी वीडियो को वापस देख लेना। ठीक है, अगर नहीं भी तो कल जब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे तो क्लास के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को पूरा वैसे भी खत्म करवाती हूँ। ठीक है, पूरा वैसे भी मैं आप लोगों को रिविजन कराती हूँ। कल के क्लास में मैं आप लोगों को और डेप्थ में एक बार फिर से रिविजन करा दूंगी। ठीक है, जो अभी जस्ट बताया है वो क्या, ये एक बार बता दूं कि कौन सी कंडीशंस होती हैं वर्बल टेस्टिमनी के लिए। देखो सबसे पहले थी आकांक्षा। ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो उस चीज में मीनिंग होनी चाहिए, जो भी आपने बोला वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। सन्निधि यानी कि जितना भी टाइम चला जाए वो जो है आपके जो शब्द हैं वो रिलेटेबल होने चाहिए, हमेशा ही वो रिलेट करने चाहिए। और नेक्स्ट है तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब जो भी आप बोल रहे हो एट द एंड उसका कुछ तात्पर्य निकलना चाहिए, कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। दैट्स इट। चलो मैम मुझे सारी चीज़ें हिंदी में समझ में आती हैं, इंग्लिश थोड़ा कम समझ में आता है, तो मैंने हिंदी में पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपने पढ़ा है जैसा भी हो रहा है। देखो मीनिंग बस इतना निकलता है कि जो पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इंडियन लॉजिक ऐसा है बच्चों को बहुत डर लगता है, उनको बहुत ना कंफ्यूजन हो जाता है इस इंडियन लॉजिक को देख लिया, अरे बाप रे अरे क्या हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, आप लोग अर्थपट्टी कब से कर रहे हो, अर्थपट्टी बता दो। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को अर्थपट्टी करवा देती हूँ। ठीक है, अर्थपट्टी क्या होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लीकेशन। ठीक है, क्या होता है इम्प्लीकेशन, यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है हम उसको क्या करते हैं कहीं पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो नॉलेज है, हमारे पास किसी भी चीज का ज्ञान है वो हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला ये क्या है, ये एक मेयर गैस है। ठीक है, ये सिर्फ मेयर गैस वर्क होता है, इसमें कोई जो है किसी चीज के बुनियाद पर हम क्या करते हैं गैस नहीं लगाते, ये मेयर गैस होता है, बस ऐसे तुक्का वाला गैस होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम इसको नॉन वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं, यानी कि ये ज्ञान का वैलिड सोर्स नहीं है, नॉन वैलिड सोर्स है, इतना याद रखना। ठीक है, इतना क्या करना, इतना याद रखना। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ूं, ठीक है, ये क्या आता है, इसमें है एक अर्थ और एक है आपत्ति। ठीक है, अर्थपट्टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो अर्थ है उसका तो मीनिंग होता है सिग्निफिकेंस। ठीक है, यानी कि जो भी चीज निकले, जो भी चीज आप बोलो उसमें कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सिग्निफिकेंस, क्या होता है इसका मतलब सिग्निफिकेंस। लेकिन आपत्ति का मतलब क्या होता है, ये क्या है आपकी कल्पना है। ठीक है, ये क्या है, मेयर आपकी क्या है
कल्पना है, मतलब आप आपके मीनिंग, आपके दिमाग में, आपकी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं किसी चीज का अर्थ निकाल रहे हो, किसी चीज को कनेक्ट कर रहे हो और कनेक्ट करके कुछ भी बोल रहे हो, तो वो क्या होता है, वो अर्थपटिक होता है। यानी कि यहाँ पे आपको जो ज्ञान मिल रहा है, जो आपको नॉलेज मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, वो आपकी इमेजिनेशन की वजह से मिल रहा है, राइट। तो इमेजिनेशन तो कुछ भी हो सकती है, राइट, ये तो फिक्शन है, ठीक है, ये तो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन तो कुछ भी हो सकती है, इसीलिए ये क्या है, ये एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। देखो सुनीता जी ने बहुत अच्छा जो है ट्रिक दे दिया। यानी यहाँ पे क्या होता है, इसके अर्थ में जो भी चीज आपने बोली या जो भी चीज आपको ज्ञान मिला, इसके अर्थ से आपको क्या है, इसके अर्थ से आपको आपत्ति है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम है इसके अर्थ से, तो ये क्या है, अर्थपटी, ये क्या है, ये है अर्थपटी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बेस क्या होता है, इसका बेस है कि आपके पास किसी चीज का नॉलेज है, ठीक है, आपके पास क्या है, किसी चीज का नॉलेज है। अब उस नॉलेज को लेके आपने क्या किया, उस नॉलेज को आपने अजम्पशन लगाया, ठीक है, आपने जो है इमेजिनेशन लगाया, अपना दिमाग लगाया, तो जो आपने अजम्पशन लगाया, ठीक है, जो आपने कल्पना करी उस चीज के बारे में, जो आपने अज्यूम किया उस चीज के बारे में, वो ट्रू हो भी सकता है, ठीक है, कैन बी ट्रू और कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, जो आपने अज्यूम किया वो ट्रू हो भी सकता है और वो ट्रू नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मान लो अगर आज से बहुत हजारों सालों पहले अगर किसी ने सोचा कि मुझे जो है आसमान में उड़ना है क्योंकि चिड़िया उड़ रही है, मुझे भी उड़ना है, राइट, ये उसने इमेजिन किया। अब अगर मैं 1000 साल पहले पीछे चली जाऊं तो आप किसी को बोलो किसी इंसान को ऊपर उड़ना है, तो वॉज नॉट पॉसिबल, राइट, लेकिन आज हम फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आज हम लोग प्लेन में जा सकते हैं, और किसी को प्लेन में नहीं जाना है, बिल्कुल चिड़िया के जैसा उड़ना है, तो वो लोग 4000 फीट पहाड़ पे जाके वहां से पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग कर लेते हैं, राइट, उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये जो आपके अजम्पशन है ना, ये जो आपकी इमेजिनेशन है, वो हो भी सकता है ट्रू हो और वो हो भी सकता है कि ट्रू ना हो, राइट, वो क्या है, हो भी सकता है वो ट्रू ना हो। अब यहाँ पे जो यूजीसी नेट है उसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, बहुत ही उसको पसंद है ये एग्जांपल, वो हमेशा राहुल का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अभी मान लो आपने सोचा कि राहुल जो है, राहुल जिंदा है, ठीक है, राहुल क्या है, राहुल अलाइव है, राहुल जिंदा है, लेकिन जो है राहुल घर पे नहीं है, ठीक है, राहुल क्या है, राहुल घर पे नहीं है, तो आपने क्या सोच लिया, ठीक है, राहुल कहीं और होगा, ठीक है, आपने अनुमान लगा दिया, आपने सोच लिया कि राहुल जो है ना किसी फ्रेंड के साथ जाकर पार्टी कर रहा होगा। तो ये क्या है, ये आपने जो है अपने हिसाब से कोई मीनिंग बना दी, ठीक है, आपने बस देखा उसको कि वो घर पर नहीं है, ठीक है, आपको किसी चीज का बोध हुआ, आपने देखा वो घर पर नहीं है, और आपने बस एक मेयर गैस लगा दिया कि पक्का पार्टी करने गया होगा इसीलिए घर पर नहीं है, क्योंकि जिंदा तो वो है ही, राइट। तो ये क्या है, ये है अर्थपटी। इसको ना आप आपकी जो बाजू वाली आंटी होती है ना, जो आपकी बाजू वाली आंटी होती है, उसके एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हो कि जो बाजू वाली आंटी होती है, मान लो वो अपने विंडो से खड़ी थी, ठीक है, वो अपने विंडो से खड़ी थी, उन्होंने नीचे देखा कि कोई जो लड़का है वो उनके बाजू में रहने वाली लड़की को ड्रॉप करके जा रहा है, ठीक है। अब उन्होंने इस चीज का क्या अर्थ निकाल दिया, उन्होंने इस चीज का ये अर्थ निकाल दिया कि पक्का दोनों जो है, दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, ठीक है। आंटी हमेशा ऐसे ही करती है, उनका यही काम होता है। तो उनके इस अर्थ निकालने से आपको आपत्ति होगी कि नहीं, बताओ, आपको उस चीज की आपत्ति होगी कि नहीं, बताओ। हाँ एग्जैक्टली ये भी यूजीसी नेट का बहुत फेमस एग्जाम्पल है। वो हमेशा इस चीज को देखते हैं कि भाई जो देवदत्त है, ठीक है, वो देवदत्त दिन में नहीं खाता है, ठीक है, वो दिन में नहीं खाता है, लेकिन फिर भी वो मोटा है, तो पक्का वो रात में खाता होगा, तो पक्का वो क्या करता है, वो रात में खाता होगा, राइट। ये भी यूजीसी नेट का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। चलो अभी जो है आपका डीआई का क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है, डीआई का क्लास का टाइम हो गया है। अभी अनुपलब्धि जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है। कल हम लोग फिर से दोबारा से एक बार पूरा इत्मीनान से इंडियन लॉजिक को एक बार रिवाइज करेंगे। अनुपलब्धि जो हमारा बच गया है उसको करेंगे, और इसके बाद कल मैं आप लोगों को, जो आप लोग बोल रहे थे ना आज व्याप्ति करा दो मैम, व्याप्ति करा दो, व्याप्ति और हेत्वाभास भी करेंगे, ठीक है। व्याप्ति और हेत्वाभास दोनों हम कल के सेशन में करेंगे, और कल का सेशन शायद लास्ट सेशन हो, वाई बिकॉज अभी ज्यादा पोर्शन बचा नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि कल के सेशन में आपका ये खत्म हो जाए। वाई बिकॉज हम लोगों को इसके बाद क्या करना है, हमको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को स्टार्ट करना है, राइट। तो ये हम लोग कल कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आ गई हो, तो जाने के पहले लाइक बटन को क्लिक करके जाना, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइज, आपका अभी डीआई का क्लास है, जाओ, डीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अटेंड करो, एंड देन हम कल मिलते हैं, ठीक है।
चलो बिल्कुल मैं रिवीजन डेली बेसिस पर कराऊंगी, कोई चिंता नहीं, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।